नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव वृक्षपति। आप देख रहे हैं हिमाचल की बात। और हिमाचल की बात में आप सब लोगों को हम सुबह की जो सुर्खियां हैं वो बताते हैं, अखबारों की प्रमुख सुर्खियां बताते हैं और प्रयास करते हैं हिमाचल के हर कोने हर चप्पे की खबर आप तक पहुंचने जाए। इसी के साथ आज के हिमाचल की बात यदि हम करें, उससे पहले आप सभी लोगों से आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी लोग स्ट्रीम को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, कमेंट्स के माध्यम से लगातार हमारे साथ जुड़े और उसी के साथ साथ लाइक के बटन को लगातार दबाते रहें। आज की यदि बात करें तो आज गुरुवार का दिन है। आज सुबह सब्जी मंडी हम गए थे। सब्जी मंडी में सेब मंडी भी हम गए थे और सब्जी मंडी के सेब मंडी से जो चीजें हम लोग लेकर आए वो तो बात अलग है, जो वहां से हमने कवरेज की वो बात अलग है। लेकिन जो कवरेज में यहाँ की मंडी में कम देखने को मिला, लेकिन शिमला की भट्टा कुफर मंडी में देखने को मिला है कि जिस तरह से सेब के व्यापारियों के साथ यहाँ पर क्षमा चाहेंगे, सेब के बागवानों के साथ, सेब के आड़तियों के साथ जो धोखाधड़ी हो रही है उसके बारे में आज रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह भी कहा है कि हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का चलन बढ़ाने के लिए लोगों को यहां पर प्रेरित करेगी। कैसे करेगी वो भी आप लोगों को बताएंगे। इसको छोड़कर हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में, खासकर कुल्लू और लाहौल के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई है, उसके बारे में बताएंगे। हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा, हालांकि वो इस बुलेटिन में हम नहीं बताते हैं, वो वर्षा जी आपको मौसम की अपडेट में बताएंगे कुछ समय के बाद, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर जानकारी देंगे। और इसको छोड़कर हिमाचल के चप्पे चप्पे से जो भी यहाँ पर महत्वपूर्ण खबर है आप लोगों को देंगे। सबसे पहले हिमाचल की बात करने से पहले एक राष्ट्र की बात करते हैं, अपनी महिला शक्ति, अपनी मातृशक्ति की बात करते हैं और अपनी बेटियों की बात यहाँ पर करते हैं। तो आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि यहां पर हमारे बीच में जब मातृशक्ति की हम बात कर रहे हैं तो आप सभी लोगों को यहां पर शायद जानकारी हो भी या ना भी हो, तो आपको बताना चाहेंगे कि अब महिलाएं भी, अब लड़कियां भी, अब हमारी बेटियां भी आर्मी में सीधा भर्ती हो सकती है एनडीए के थ्रू। जी हां, अब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट यहां पर आ चुका है और उस सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बारे में आप लोगों को यहां पर जानकारी देना चाहते हैं। शुरुआत उससे करेंगे, इस खुशखबरी से करेंगे और इसी खुशखबरी को आगे आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्या हुआ है वो आप लोगों को यहां पर बताएं। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की बात छोड़िए, यहां पर राष्ट्र की बात अभी पहले होगी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब केंद्र का बड़ा फैसला आ चुका है कि सरकार ने मंगलवार देर शाम को यह निर्णय लिया कि यहां पर अब महिलाएं यानी कि लड़कियां भी हमारे नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी में के जरिए यहां पर भारतीय सेना में अधिकारी के तौर पर सेवा का मौका उन्हें भी मिलेगा। और ये सुप्रीम कोर्ट को पता है कि मंगलवार देर शाम इस बारे में अंतिम निर्णय ले लिया गया था। इससे पहले हमारे बीच में यहां पर उन्हें अस्थायी तौर से परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक माह पहले अंतरिम आदेश पारित कर महिलाओं को अस्थायी आधार पर एनडीए की परीक्षा में शामिल होने की इजाजत दी थी। लेकिन उसी के साथ साथ यहां पर क्या हुआ था, लैंगिक समानता की दिशा में एक और कदम उठाने की आवश्यकता कह के यहां पर यह बात कही गई है। आपको बता दें, जो जस्टिस कौल है उन्होंने कहा, हम केवल अधिकारियों को कुछ काम खुद करने के लिए परीक्षा दबाव डाल रहे थे, अब कुछ नहीं किया जा गया था, तब अदालत में हस्तक्षेप किया। सशस्त्र बलों का देश में सबसे अधिक सम्मान है, उन्हें लैंगिक समानता की दिशा में और अधिक कदम उठाने की आवश्यकता है। और यहां पर पीठ द्वारा लिखा गया, अगर आपने बताया होता तो हम आदेश पारित नहीं करते, हम सशस्त्र सेवाओं की जटिलता से अवगत हैं, हम केवल आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करना चाहते थे। और यहां पर जैसे पहले ये बताया गया था कि पहले इस चीज पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस देखा गया था, लेकिन अब रेजिस्टेंस हट चुका है और अब हमारी लड़कियां, अब हमारी बेटियां यहां पर एनडीए के जरिए भारतीय सेना में अपनी जगह बना सकती हैं, वहां पर अफसर लग सकती हैं, लेफ्टिनेंट। जैसे यहां पर विक्रम बत्रा जी थे, हमारे पास सोमनाथ शर्मा जी थे, ऐसे ऐसे बड़े बड़े महान नाम यहां पर से हुए हैं। वैसे ही अब हमारी लड़कियां इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवल एकेडमी यहां पर जा सकती है नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू। तो अब सितंबर में ये जो परीक्षा होनी थी एनडीए की वो नवंबर तक टल चुकी है। लेकिन उससे पहले महिलाओं को, लड़कियों को, बेटियों को, हमारे देश की बेटियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपका अफसर बनने के सपने को सीडीएस तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आप अब सीधा ही एनडीए के जरिए यहां पर अफसर बन सकती हैं। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक लैंगिक अनुपात के अनुसार भी देखा जाए, समानता के लिए भी देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण ये स्टेप था जिसे यहां पर सरकार द्वारा लिया गया। थोड़े दबाव में लिया गया लेकिन लिया जरूर गया और एक बहुत बढ़िया बात ये रही है। इसके बाद हिमाचल की ओर ले जाते हैं आपको, तो आपको जैसे जानकारी सबसे पहले ये देना चाहेंगे कि केंद्र सरकार द्वारा एक लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक
जितने भी वाहन है उनको इलेक्ट्रिकल करने का वो प्रयत्न करेंगे। ये वैसा ही लक्ष्य है कि 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को भारत से एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन फिर भी चले लक्ष्य तो रग लक्ष्य है, तो उसके बारे में आपको बताते हैं। उस लक्ष्य पे केंद्र सरकार या भारत सरकार कितना चल रही है वो तो चलिए बात की बात है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह जरूर कहा है कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग में मॉडल राज्य हिमाचल प्रदेश बनेगा। तो उन्होंने क्या कहा है यहां पर आपको बताना चाहेंगे कि सरकार यहां पर जो इलेक्ट्रिकल वाहन है उनकी खरीद में रियायत देगी और पुराने की जगह इलेक्ट्रिकल वाहन खरीदने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा। और उसके साथ समीक्षा बैठक में परिवहन मंत्री ने निर्णय लिया कि एक नादौन में ट्रांसपोर्ट नगर भी बनेगा। इसके साथ 300 एम्बुलेंस सड़कों के यातायात के लिए सुचारू किया जाएगा और एम्बुलेंस सड़कों को यहां पर सुचारू किया जाएगा। यहां पर देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इज नॉट द प्रॉब्लम, लोग शायद इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीद भी ले, लेकिन ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बड़ी वहां पर रहेगी चार्जिंग स्टेशन की, जो अभी इजीली अवेलेबल नहीं है। तो यहां पर परिवहन मंत्री द्वारा कहा गया कि सड़क के पास दुकानों, पेट्रोल पंप में चार्जिंग स्टेशन लगेंगे। उन्होंने कहा कि लोगों को जितनी भी सुविधा यहां पर दी जा सकती है वो दी जाएगी और अधिक से अधिक यहां पर इस तरह के चार्जिंग स्टेशन यहां पर लगेंगे। ये भी तय किया गया कि इलेक्ट्रिकल वाहन खरीदने के लिए जो लोगों को प्रेरित किया जाएगा और जो पुराने वाहन है, जो नए वाहन खरीदे जाएंगे इलेक्ट्रिकल, उसमें खरीद में रियायत भी दी जाएगी। इस संबंध में योजना तैयार करने के लिए विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं। इसी के साथ साथ वर्कशॉप, गाड़ियों में सामान की दुकानें, ड्राइविंग स्कूल, मेडिकल सेंटर आदि का निर्माण भी यहां पर करने की बात हुई है। लेकिन बड़ी बात इसमें यही है कि हमारे बीच में अब जो हिमाचल प्रदेश सरकार है वो एक लक्ष्य लेकर चली हुई है कि अब इलेक्ट्रिकल वाहनों की जो यहाँ खरीदारी है, बिक्री है, उस सब में हिमाचल जो है एक मॉडल राज्य बन के आएगा, निखर के आएगा, बाहर होके आएगा। और हिमाचल प्रदेश उस मॉडल राज्य बनने के बाद एक यहाँ पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का चलन बढ़ाने का प्रयास करेगा। कैसे वो चार्ज होंगे, तो उसके लिए जगह जगह पर जितना ज्यादा हो सके इन्होंने ये लक्ष्य रखा है सरकार द्वारा कि वहां पर लोगों की सहूलत के लिए हर जगह पे स्टेशन वगैरह लगाए जाएंगे। चलिए अगली खबर की ओर आपको लेकर चलते हैं। तो अगली खबर हमारे किसान भाइयों से जुड़ी हुई है। किसान भाइयों से जुड़ी खबर में आपको बताएं कि दिल्ली, चंडीगढ़, गुजरात और चेन्नई के हमारे लदानी यानी व्यापारी बागवानों के करोड़ों के पैसे लेकर फरार हो चुके हैं। पिछले सीजन में बागवानों को पैसे लेकर 14 लदानी को CID ने नोटिस दिए थे और ये इस बार भी हो रहा है कि अभी तक जो करोड़ों उनका लेकर जो भागे हुए हैं उसके बारे में यहां पर, और ये सिर्फ शिमला तक की बात है। आपको ये भी कहना चाहेंगे आड़तियों को लदानी पूरा पैसा समय पर नहीं दे रहे हैं और उसके बाद जो अब आड़ती को लदानी पैसा नहीं दे रहा है तो आड़ती आगे जो उनका किसान है उसको पैसा कैसे देगा। तो जो ये पूरी चेन है उसमें क्या होता है कि व्यापारी आते हैं, वो बहुत सा यहाँ पर खर्चा करते हैं। अब ये क्या होता है कि भाई काफी ज्यादा लोग ये बोलेंगे कि उसी टाइम यहाँ पर क्यों पैसा नहीं वो दे देते। तो आपको बताना चाहेंगे होता क्या है कि जब ट्रेड करोड़ों में हो तो एकदम से इतना ज्यादा पैसा नहीं आ पाता है। तो यहां पर क्या होते हैं, वो पहले शुरुआत में अच्छा पैसा दे देते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो जब शुरुआत में अच्छा पैसा देने के बाद वो गायब होते हैं तो उसमें ये समस्या आगे आगे को चलती रहती है। जब आड़ती के पास पैसा नहीं पहुंचता तो वो किसान को नहीं दे पाता। SIT जो है वो किसान के हक में रहती है, आड़ती के ऊपर केस बनता है, लदानी को ढूंढते रहते, लदानी नहीं मिलता, यानी व्यापारी नहीं मिलता। तो ये समस्या अभी से नहीं है, पिछले सीजन से लगातार चलती आई है, लेकिन कोई इसका एक ठोस हल अभी तक नहीं निकल पाया है। तो ये तो चलिए खबर थी सेब मंडी से। उसके बाद अगली खबर की ओर आपको लेकर चलते हैं। अगली खबर आप लोगों को थोड़ा सा ये एक बुरी खबर हमारे बीच में है कि ऊना की एक इस्पात उद्योग में भट्टी में वहां पर धमाका हो गया जिसमें 7 मजदूर झुलसे थे और बेला बाड़ती में ये उद्योग में हादसा हुआ और घायल मजदूर DMC लुधियाना भेजे गए हैं। प्रवासी हैं जितने भी कामगार हैं जो यहाँ पर घायल हुए थे और तकनीकी खराबी से ये हादसा हुआ था। इसके साथ साथ ये भी बताना चाहेंगे कि मनाली और लाहौल की चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ और शिमला कांगड़ा में कल बारिश बहुत रही। और देखिए, मैं वैसे यहाँ पर आपको जो मौसम की जानकारी है वर्षा जी देंगी और वो अच्छी डिटेल में आपको जानकारी कुछ समय में यहाँ पे देगी, तो आप उनके साथ भी जरूर जुड़िएगा। लेकिन उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण चीज और है कि वन मंत्री पठानिया के बेटे पर फर्जी तरीके से गाड़ी बेचने का आरोप लगा है। आरोप पर यहाँ पर मंत्री के बेटे ने कहा है कि आरोप लगाने वाले के खिलाफ वो मानहानि का केस दायर करेंगे। और आपको बता दें कि
यहां पर यह हुआ है कि केसीसी बैंक की फर्जी एनओसी पर स्कॉर्पियो गाड़ी उन्होंने बेची है, ऐसा आरोप उन पे लगाया गया है भवानी पठानिया पे। और धर्मशाला में प्रेस वार्ता के दौरान ये मंत्री के बेटे ने स्कॉर्पियो गाड़ी के इसी साल खरीदकर केसीसी बैंक से 3 अप्रैल 2021 को फाइनेंस करवाई थी और उसके बाद उन्होंने यहां पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर गाड़ी किसी दूसरे शख्स को अगस्त में बेच दी। जो ये आया है उसके बाद जो भवानी पठानिया है, जो वन मंत्री के बेटे हैं, उन्होंने भी कहा है कि जिसने भी हम पे आरोप लगाया है, जिसने भी लगाया है, उसके खिलाफ वो मानहानि का केस यहां पर रखेंगे। भाजपा नेता रणवीर निक्का ने सीएम से मांगी मामले की जांच। आपको ये भी बता दें, वन मंत्री के बेटे के ऊपर आरोप लगता है। वन मंत्री के बेटे कहते हैं कि जिसने भी आरोप लगाया मैं यहां पर उसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर दूंगा। बढ़िया है जी, जो भी होगा। लेकिन उसके साथ यहां पर जो भाजपा के नेता है रणवीर जी, उन्होंने रणवीर निक्का ने सीएम से यहां पर इस मामले में हस्तक्षेप करके इसकी जांच उठाने की बात की है। तो देखिए, जो जो हो रहा है वो चलिए एक खबर के तौर पर इसे लें अभी तक, क्योंकि कोई पुष्टि नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई ये हुआ है या नहीं हुआ है। लोगों को एक आरोप यहां पर लगा है। अब आरोप जब तक सिद्ध नहीं होता तब तक कोई मुजरिम नहीं है, और देखना होगा कि क्या यहां पर आगे होता है, और धीरे धीरे जो भी आगे रहेगा वो आप लोगों को अपडेट करेंगे। बहरहाल आज की यदि बात करें तो आज के लिए जो हमारा हिमाचल बुलेटिन है वो यहीं पर अब हम समाप्त करेंगे। हिमाचल की बात को यहीं पर समाप्त करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग जो यहाँ पर जुड़े, आप लोग स्ट्रीम को जरूर शेयर करेंगे और कमेंट करके, कमेंट्स के माध्यम से लगातार जुड़ते रहेंगे। अभी के लिए लाइव टाइम्स टीवी देखते रहिए। कोई कमेंट आपका है जिसको यहाँ पर देखना चाहिए तो जरूर देखना चाहेंगे। 5 कमेंट है हमारे बीच में, सभी को लेंगे। ओके जी, शास्त्री जी को तो चलिए कुछ भी नहीं कह सकते। रामा जी गुड मॉर्निंग है। विशाल परवार जी, जय श्री राम। दिनेश जी, आप सभी को। माननीय मुख्यमंत्री जी, करना मूलक आश्रितों की स्थिति को समझो जो 30 जुलाई से, बिल्कुल हम इसे लगातार कवर भी कर रहे हैं, लेकिन उत्तम शर्मा जी लगता है कि सरकार अभी किसी मोड़ में नहीं लग रही। बहरहाल जो भी होगा अच्छा हो, भगवान करे। हम लोग आप लोगों के साथ रहेंगे, आपकी आवाज को उठा के आगे पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अभी के लिए आप लोगों से विदा लेने का समय आ चुका है। इस स्ट्रीम पर कैमरा पर मेरा साथ दिया है वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शर्मा जी ने। बैक एंड पे भी यहाँ पर मल्टीटास्क कर रहे हैं वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शर्मा जी। मेरा नाम मुकुलदेव रक्षपति है। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे द रक्षपति के नाम से ढूंढ सकते हैं। लाइव टाइम्स टीवी देखते रहिए। जय हिंद।